उसी गांव में एक दूसरे घर में फिर से दो जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं और वो दोनों भी एकदम एक जैसे दिखती थी। देखो ऐसे और ऐसे। अब इनकी मम्मी भी परेशान कि हे भगवान मैं इन दोनों में अंतर कैसे करूं, ये दोनों एक जैसे दिखती हैं। तो मम्मा ने क्या किया वो बताते हैं। इधर आओ, ये देखो दोनों जुड़वा एक साथ आ गई। घूम जाओ। ओहो, स्माइल करके दिखा जो से। अरे बाप रे, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। तो मम्मी ने आइडिया लगाया और मम्मी ने क्या किया, एक बेबी के सर पे लगा दिया बैंड। क्या लगा दिया? बैंड, लाइक दिस। बैंड लगा रहता है ना बड़ी ई की में। ये छोटी ई, ये हो गई बड़ी ई, ये हो गई छोटी ई, ये हो गई बड़ी ई। और जब आप बुलाती थी मम्मा तो कैसे आते थे? ई, इधर आओ। देखो ई, वापस अपनी जगह पे जाओ। ई, जल्दी आओ। ये पेन ले आओ, वापस जाओ अपनी जगह पे। देखो कहना मान रहे हैं, है कि नहीं? तो ये दोनों बहनें, ये जुड़वा बहनें व्यंजन के साथ जाते थे, कवर गंतव्य के साथ जाते थे। तो क्या होता था, इनमें झगड़ा होता था। तो मम्मी बोलती तुम इस तरफ हो, तुम पहले आई हो, तुम पहले लगी हो तो तुम लगोगी इधर से, और तुम बाद में आई हो तो तुम लगोगी इधर से। तो ये हो गई छोटी ई और ये हो गई बड़ी ई। तो लड़ाई नहीं होती थी, उधर से लगती थी इधर से लगती थी, ठीक है। और ऐसे लड़ाई कभी नहीं होती थी। अब हम आपको छोटी ई और बड़ी ई ब्लैक बोर्ड में करके सिखाते हैं। तो जब च में छोटी ई लगी तो क्या बन गया? तुम्हें जल्दी बोलना है, वो बहुत साउंड कम लेती है क्योंकि उसको गुस्सा आता है ना, तो वो हर बात जल्दी जल्दी, जब गुस्सा आता है तो ऐसे होता है ची छी जी, ऐसे बोलती है, ठीक है। तो जब आगे से लगी तो बच गई जी छी, और जो पीछे से लगी तो ये बहुत आराम से बोलती, क्योंकि उसको तो पीछे लगना है, बाद में आऊंगी, आराम से आऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं जी छी। और ये कैसे करती है? छोटी की मात्रा लगी तो क्या बन गया? जी। और बड़ी की मात्रा लगी तो क्या बन गया? जी। ऐसे ही द में जब हमने छोटी की मात्रा लगाई तो द इक न दिन। दिन देखो बड़ा जल्दी से साउंड होता है, ये बहुत छोटी सी आवाज निकालता है, दिन। ऐसे ही जब ना और ल, नाल, इसमें ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? नील, नील। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नील नहीं पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? नील। ऐसे ही ग में ई की मात्रा गी, और न गिन। कैसे पढ़ेंगे? जल्दी से, गिन। कैसे पढ़ेंगे? गिन। और झील, झील में ई की बड़ी मात्रा लगाते तो झील, झील। बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसी बड़ी छोटी कैसे बोलती है? बड़ी फास्ट बोलती है, आगे से लगती है तो गिर गिर। कैसे बोलेंगे? गिर गिर। और वैसे ही बड़ी पीछे से लगती है तो गर्मी गर्मी। हम गर्मी नहीं बोलेंगे, गर्मी। तो जब आप बुक से पढ़ते हो तभी भी आपको शब्दों को इसी ध्वनि से पढ़ना चाहिए। जैसे जहाँ पे छोटी की मात्रा लगी तो आपको साउंड जल्दी निकालना है, जल्दी बोलना है। और जब बड़ी की मात्रा लगी तो आपको थोड़ी सी लंबी आवाज निकालनी है। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे सही तो आप बोलोगे सही, जब बोलोगे सही तो लिखोगे सही। ओके, कभी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी।